बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम इसाबेला था। वह दयालु थी और राज्य के सभी लोगों द्वारा प्रिय थी। इसाबेला के पास सब कुछ था जो वह चाहती थी, लेकिन उसे सबसे अधिक प्रिय था उसके पिता का जादुई बगीचा। यह बगीचा हर रंग के फूलों से भरा हुआ था। पेड़ों पर सबसे मीठे फल लगते थे और एक छोटा तालाब था जिसमें क्रिस्टल साफ पानी था। एक दिन बगीचे की खोज करते हुए राजकुमारी इसाबेला ने एक नए पौधे को देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसमें नाजुक बैंगनी फूल थे और एक अजीब मोहक सुगंध थी। जिज्ञासु होकर उसने फूलों को सूंघने के लिए झुक गई। अचानक चमकती धूल का एक फुहार उसे घेर लिया और उसे महसूस हुआ कि वह सिकुड़ रही है। इससे पहले कि वह जान पाती, वह थम्बेलिना जितनी छोटी हो गई थी और एक कांच के जार में फंस गई थी। ओह नहीं, इसाबेला चिल्लाई, मेरे साथ क्या हुआ है? तभी बगीचे में एक कुटिल हंसी गूंज उठी। इसाबेला ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। चुड़ैल की नाक टेढ़ी थी, बाल जंगली थे और उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसाबेला ने पूछा। मैं हूँ मोर्गाना, डार्क फॉरेस्ट की चुड़ैल ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें देख रही थी। राजकुमारी, तुम्हारी सुंदरता और दयालुता ने तुम्हें राज्य का प्रिय बना दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें और मुझसे डरें। मैंने तुम्हारे ऊपर एक श्राप डाला है ताकि कोई तुम्हें कभी न पा सके। राजकुमारी इसाबेला की आंखों में आंसू भर आए। कृपया मोर्गाना, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चुड़ैल ने तिरस्कार से कहा। मदद? एक छोटी सी राजकुमारी मेरे लिए क्या कर सकती है? इसाबेला ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, मुझे विश्वास है कि हर कोई दया का पात्र है। अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए दया से खुशी मिल सकती है। मोर्गाना इसाबेला के प्रस्ताव से चौंक गई। किसी ने उससे पहले कभी इतनी दया से बात नहीं की थी। उसने एक पल सोचा और कहा, ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। अगर तुम मुझे सच्ची दया दिखा सकोगी तो मैं श्राप तोड़ दूंगी। अगली सुबह इसाबेला ने खुद को अपने सामान्य आकार में पाया। उसे पता था कि उसे अपना वादा निभाना होगा, इसलिए उसने मोर्गाना को महल में आमंत्रित किया। राज्य के लोग पहले डर गए, लेकिन इसाबेला ने उन्हें आश्वस्त किया, डरो मत। उसने कहा, मोर्गाना हमारी मेहमान है और हम उनका आदर करेंगे। इसाबेला ने अपने दिन मोर्गाना को राज्य की परंपराओं के बारे में सिखाते हुए, उन्हें गांव के लोगों से मिलवाते हुए और उन्हें जादुई बगीचे की देखभाल करना सिखाते हुए बिताए। धीरे धीरे मोर्गाना ने देखा कि दया से दूसरों और स्वयं को कितनी खुशी मिलती है। एक दिन राज्य में एक भयंकर तूफान आया। हवाएं तेज चली और बारिश इतनी हुई कि नदी उफन गई। गांव वालों के घर बाढ़ में डूबने की कगार पर थे। राजकुमारी इसाबेला और मोर्गाना मदद के लिए दौड़ी। मोर्गाना ने अपने जादू से पानी को रोकने के लिए बाधाएं बनाई, जबकि इसाबेला ने गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की। तूफान के बाद गांव वाले इसाबेला और मोर्गाना के चारों ओर इकट्ठे हुए। उन्होंने मोर्गाना का उनकी मदद के लिए धन्यवाद किया और लंबे समय बाद पहली बार चुड़ैल ने कृतज्ञता और दोस्ती की गर्मजोशी महसूस की। राजकुमारी इसाबेला मोर्गाना ने कहा, तुमने मुझे
मुझे सच्ची दया की शक्ति दिखाई है। अब मैं समझ गई हूँ कि भय और क्रूरता केवल अकेलापन लाती है, जबकि दया से प्रेम और खुशी मिलती है। मैं श्राप तोड़ दूंगी और राज्य को शांति से छोड़ दूंगी। अपने हाथ के एक इशारे मोर्गाना ने इसाबेला पर डाला हुआ श्राप हटा। जादुई बगीचा और भी अधिक था। राज्य एक सामंजस्य और आनंद। मोर्गाना ने राज्य लेने का निर्णय लिया, अपने जादू का उपयोग की मदद करने के लिए किया और एक दयालु जीवन जिया। राजकुमारी इसाबेला और मोर्गाना महान मित्र बन गई। उन्होंने मिलकर राज्य को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए काम किया, यह दिखाते हुए कि चाहे किसी का दिल कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, इसे थोड़ी सी दया और समझ से हमेशा उज्जवल किया जा सकता है। और इस प्रकार राज्य फलता फूलता रहा और राजकुमारी और चुड़ैल की कहानी एक प्रिय कथा बन गई, जो सभी को याद दिलाती रही कि सच्ची शक्ति जादू या भय में नहीं, बल्कि एक के दिल की भलाई में निहित है।